हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 10 का जो कि ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है का मॉडल पेपर है। तो हम लोग यहाँ पर पूरा मॉडल पेपर आज सॉल्व करेंगे। आपको बहुत ही जल्दी मैं बताऊंगी, मतलब थोड़ा सा टाइम तो आप सभी को देना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर वायरल पेपर हम लोग देख लेते हैं। यही आएगा तो 100% ऐसे ही आएगा और यही आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 2023 के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं। तो कुछ भी नहीं आएगा, आपको जितना मैं बताऊँगी आपको पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पर चलिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं और जो कि देख लेते हैं। तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पढ़ने के लिए। पेपर 2 सेक्शन में है, ये सभी को पता है, पता होना चाहिए। और सेक्शन ए है जो कि आपका 20 क्वेश्चन आएगा, OMR शीट में फिल करना होगा। तो मैं आपको OMR शीट भी फिल करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये भी सिखाऊंगी। और सेक्शन बी में क्या है, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, तो ये भी मैं बताऊंगी। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपके क्या है, कंपलसरी हैं। तो चलिए सेक्शन 1 आपका ए जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए देख लीजिए, 20 नंबर का है। तो ये सॉल्व करते हैं, जो कि आपका इस तरीके से अनसीन पैसेज आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्टली हम यहाँ पे चलते हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर है, द लिटिल गर्ल वॉज क्राइंग बिकॉज, जो छोटी लड़की थी क्यों रो रही थी, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन है। शी हैड लॉस्ट हर वे वाइल गैदरिंग फ्लावर्स फॉर अ गर्लैंड, और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, द फ्लावर that she had gathered fell short for the purpose of making garland. The flowers that she had gathered were soily and faded. She was going homeward but inadvertently reached the forest. इस तरीके से 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, द लिटिल गर्ल स्टिल सॉबिंग, मतलब वही रोना, मतलब सिसक कर रोना, इस तरीके से होता है। आई वॉज गैदरिंग फ्लावर्स फॉर गर्ल एंड फॉर गॉडेस दुर्गा, हु आई बिलीव हु हेल्प माई पेरेंट्स टू ओवरकम देयर पॉवर्टी एंड आई हैव लॉस्ट माई वे। यहाँ पे क्या हुआ था, उसने वही खो दिया था, ठीक है। तो आप इसको और भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिले, जिसने वो क्या कर दिया था, खो दिया था, जो बना रही थी। तो शी हैड लॉस्ट हर वे वाइल गैदरिंग फ्लावर्स फॉर अ गैलरेंट। तो आपका ऑप्शन क्या है, आंसर ये सही है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर टिक कर दे रही हूँ, लेकिन आपको OMR शीट पे करनी है और पेपर में एग्जाम में बिल्कुल टिक नहीं करना है। या एक आप पॉइंट्स वगैरह रख के देख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कोई आ गया, पकड़ लिया, देख लिया तो क्या हो जाएगा, फंस सकते हैं ना। तो आपको पेपर में कुछ भी नहीं करना, अभी मैं इस डायरेक्टली यहाँ पर बता दे रही हूँ। The most miraculous act that the pine tree did to make her happy lifelong was to give her a bag full of gold coins, to give her silver coins, to give her a keepsake, to make her laden with gold ornaments. तो यहाँ पर चलिए पाइन ट्री के बारे में चलते हैं। तो आपको पहचानना क्या, ट्रिक ये होता है, जैसे कि ये पाइन ट्री मिला तो आपको ये वाले आपको जो वर्ड्स है इसमें मिलने चाहिए, ठीक है। जब आपको इसमें मिलेंगे तभी आप कर पाएंगे, यही होता है अनसीन पैसेज करने का ट्रिक। यहाँ पे देखिए द पाइन ट्री एक यहाँ पर है, बेंट एज सच में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट एक यहाँ पर भी पाइन ट्री है, तो इसके बारे में देखिए बहुत ही लंबा है, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। और भी पाइन ट्री यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए है गया, द पाइन ट्री ब्रॉट आउट अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। क्या मिला, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स नहीं, गोल्ड कॉइन्स। तो ऐसे हमें क्या करना है, ये वाले जो ट्रिक है ना, कीवर्ड्स होते हैं वो हमें ढूंढने होते हैं। ऐसे यहाँ पे क्राइंग था, रोना, लिटिल गर्ल था, तो ये ऐसे कीवर्ड्स हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। अनसीन पैसेज में जहाँ से मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी को सीखना है, ऐसे ही करना है अगर आपको मीनिंग नहीं आता। तो देखिए गोल्ड कॉइन्स वाले ये वाले आंसर क्या हो गए, हमारे राइट हो गए। इस तरीके से द वर्ड क्लस्टर मीन्स होता है समूह, ग्रुप होता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए मिला है ना, क्लस्टर ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों का समूह है। तो ऑप्शन आपका है ग्रुप, टीम, क्लास, पार्टी। तो टीम तो नहीं हो सकता, टीम तो प्लेयर वगैरह इन सब के होता है। तो ग्रुप यहाँ पर होता है, क्लास तो बच्चे जो पढ़ते हैं, पार्टी भी नहीं है। तो पेड़ यहाँ पर पेड़ों का ग्रुप है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से आपके तीनों ऑप्शन सही हो गए। कैसे फिल करना है OMR शीट में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आपका ऐसे 4 से 8 तक जो क्वेश्चन रहेगा ना, आपका आएगा 5 नंबर का, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कुछ ग्रामर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो रोहन द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू।
तो यहाँ पर फिल करना है, वॉचेस होगा, हैव वॉच्ड होगा, हैड वॉच्ड होगा, वॉज वॉचिंग होगा। यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिफोर, जब बिफोर और आफ्टर का रहता है ना, या फिर आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, या फिर आपका, आप समझ लीजिए जब बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं तो आपका दो तरीके से हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा आपका हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक तो आपका हैज़ और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलता है। और नेक्स्ट आपका इसमें इसके आगे जो रहते हैं ना, वो रहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये आपका मिल जाता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको मिलता है ना, विल या शैल, आपका रहेगा विल या शैल प्लस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका क्या रहता है, विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें रहती है। और इसके आगे जो और भी दूसरा बिफोर या आफ्टर के बाद जो सेंटेंस होते हैं वो रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ऐसा कुछ कुछ हम लोग बीच बीच में पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, रेड क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, मतलब दोनों वर्ब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि विल या शैल का ऑप्शन है ही नहीं कि हम इसको फिल कर सकें, तो वॉचेस तो होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी वाले ऑप्शन इस तरीके से क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ कुछ टेंस आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, लॉस एंजल्स हैज़ मोस्ट आइडल क्लाइमेट, जो भी है हमें नहीं पता, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही मोस्ट यहाँ पर डिग्री वगैरह आ जाती है, मोस्ट, तो आपको क्या होता है, आर्टिकल उसमें द लगता है। और कुछ होता है, ए एन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट वगैरह जो भी आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपर डिग्री आप डिग्री भी कितने होती है, तीन थ्री टाइप्स की होती है ना। तो लास्ट ये वाला क्या है, सुपरलेटिव। इसके पहले का ये जो एक सुपरलेटिव होती है, दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होती है, और थर्ड आप में आपका आता है कंपैरेटिव डिग्री। तो ये तीन प्रकार के क्या होती हैं, टाइप्स की डिग्री होती हैं। इसमें क्या होता है, सुपरलेटिव में आपका द जरूर लगता है। तो मोस्ट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, इस तरीके से आपका आएगा। क्लेवरेस्ट आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, जिसमें ई एस टी लगा होते हैं उसमें द लगते हैं। बाकी और जो भी आएंगे वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 है, हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड्स ईट यस्टरडे। आप कितने जो भी थे डॉग्स, हाउ मेनी हॉट डॉग्स, अच्छा कितने, ये आप तुम्हारे फ्रेंड ने कितने हॉट डॉग खाए थे, ऐसे नंबर में पूछ रहा है, या कल यस्टरडे। तो ईट यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ईट खाना पीना उठना, जो भी ईट है, लिखना पढ़ना, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से योर फ्रेंड, आप तुम्हारी फ्रेंड है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड है, इस तरीके से और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, इस तरीके से करना है, यूथ फैमिली प्रिफर्स टुडेज न्यूक्लियर। तो आपको सही बना, न्यूक्लियर यूथ प्रिफर्स टुडेज फैमिली यूथ प्रिफर्स न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फैमिली टुडेज यूथ प्रिफर, कुछ भी नहीं, टुडेज यूथ प्रिफर्स न्यूक्लियर फैमिली। हाँ, आज की जो यूथ है प्रिफर्स करती है न्यूक्लियर फैमिली, ये आपका क्या है, राइट आंसर। सिलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, कभी मिस स्पेल्ड गलत पूछ लेता है, कभी सही पूछता है। तो बेनिफिट, बेनिफिटेड, अच्छा बेनिफिटेड का ही है, तो यहाँ पे डबल टी वाले नहीं होता, बेनिफिट ऐसे होता है, तो ई डी वाले। तो आपके ये वाले सही है, बाकी और सब क्या है, गलत है। तो करेक्ट पूछा था। यहाँ पर आपका अनसीन पैसेज, अनसीन नहीं, आपका प्रोज का पैसेज आ जाता है, जो कि 2 नंबर का ऐसा रहेगा, एक एक। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। हम डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर पूछा है, द ऑथर वॉज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर। ऑथर क्या है, सराउंडेड है पूरे बाय वर्ल्ड लीडर्स, बिकॉज क्योंकि ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, वह प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन चुके थे। और ही वॉज एन ऑनर्ड, क्या वो गेस्ट थे। और दे वर देयर टू ऑनर हिम, क्या वो सम्मान के लिए वहाँ पर मौजूद थे। दे रिप्रेजेंटेड देयर कंट्री, क्या वो अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। नहीं, हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हमने सभी को पढ़ाया है, बताया है स्टोरी में, पूरे अपने वीडियोज़ में, कि वो क्या थे, लीडर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए थे। इसलिए क्या हो गया था, बहुत ही
बस वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति बन गए थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, ये भी आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पर वही है क्वेश्चन है। तो द इनॉग्रेशन वॉज टेकिंग प्लेस, जो इनॉग्रेशन था किस जगह पर था, द कैपिटल बिल्डिंग, द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, द एम्पी थिएटर। तो यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं, द सेरेमनीज टुक place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। तो आपका लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर ये वाला हो जाएगा। तो आपके ये वाले क्या है, राइट आंसर है। इस तरीके से तो आपका हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अच्छा अब आपका क्या आ गया, प्रोज का आ गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। द स्मोक ट्रायल्स ऑफ इम्पाला जेट्स सिम्बलाइज्ड, किसका प्रतीक है, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, द सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री, जो जीत की खुशी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, या फिर साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रीय झंडे के लिए था, इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, क्या नई सरकार का इंस्टॉलेशन के लिए था, द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड लीडर, क्या जो भी संसार के अच्छा वर्ल्ड लीडर्स जो नेता लोग के खुशियों के लिए था, इस तरीके से था। नहीं, द न्यू नेशनल फ्लैग्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वो किसके लिए था, साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रीय झंडे के लिए वो था, सिम्बलाइज्ड था। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ द बेकर इन गोवा, किसने किसने पढ़ा बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि कूर्ग वाले चैप्टर में ना 3 चैप्टर का था, जो कूर्ग है, बेकर फ्रॉम गोवा है, एक और कौन सा है, द टी फ्रॉम असम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी को हमने पढ़ाया है अपने चैनल पर, अगर आपको देखना होगा तो वहाँ से जाके चैनल पर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर बताए हैं। तो बेकर आपको याद रखना है, बेकर और पेडर, ब्रोकर मोल्डर मिक्सचर ये नहीं होता, बेकर पेडर, ई आर इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पर एक मिठाई का नाम था बोल और बोलिन हास, वो भी आपको याद रखना है, मिठाई का नाम था, ठीक है। क्या नाम था, बोल या फिर बोलिन हाउस, ये आपको याद रखना है। अच्छा बेकर की ड्रेस भी एक थी, ड्रेस का नाम आपको याद रखना है कबाई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बेकर की ड्रेस का नाम क्या था, तो कबाई, ये आपको याद रखना है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद जॉय, वली ने क्या किया था, अपने मतलब क्लैप कर दिया था खुशी के मारे, क्यों किया था, सीइंग अ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, यस हम लोगों ने इसको स्टोरी पढ़ी है कि वो जैसे ही, अच्छा बाकी सारे ना ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर जैसे ही उसने देखा था कि यहाँ बस की खिड़कियों से कि एक जो गाय थी वो दौड़ते हुए बस के आगे आगे भाग रही थी, अगर वो हॉर्न बजा रहा तो और आगे भाग रही, इधर भाग रही, इधर भाग रही, तो वही देख कर इसने क्या किया था, क्लैप्ट कर दिया था खुशी के मारे। तो ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका पोइट्री आ जाता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर क्या है, ही कौन है, टाइगर है, टाइगर इन द जू का है, जो अगर टाइगर जू में रहता है तो कैसे रहता है, अगर टाइगर हाँ अगर टाइगर जू में रहता है तो कैसे रहता है, एक कमरे में कोठरी में सेल्स में उसको बंद कर दिया जाता है, अगर वो जंगल में रहता है तो कैसा रहता है, वो आज़ाद रहता है। तो ये है ही स्टॉक इन विविड स्ट्रिप, उसके शरीर पे क्या चमकीली धारियाँ बनी हुई थी, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, केज मतलब कोठरी वही होती है जहाँ पर वो रहता है, वो उसके कुछ ही कदम क्या रहते हैं, मात्र सीमित रह जाते हैं उस कोठरी पर, जो उस कोठरी में वो रहता है ना उसको बंद करके रखते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसकी जो गद्देदार मुलायम जो गद्देदार उसके हाथ है पैर हैं, वो क्या है बहुत ही शांति से वो क्या करते हैं उसमें चलते रहते। इन हिज क्वाइट रेज, गुस्सा मतलब क्रेज मतलब गुस्सा, गुस्सा होकर भी वो क्या क्वाइट रहता है, शांत रहता है, शांति से वो चलता रहता है उसी अपनी कोठरी में, इस तरीके से सीमित रहता है। तो ये इसकी क्या हो गई, हिंदी हो गई। इस पर क्वेश्चन देखिए, हु इज़ ही हेयर, अभी हमने बताया ही कौन है, टाइगर है और कोई नहीं, टाइगर है। वाई डज ही मूव ओनली अ फ्यू स्टेप, क्यों कुछ ही कदम वहाँ पे चलते हैं, देर इज़ नॉट इनफ स्पेस इन द केज, मतलब उस केज कोठरी में ज़्यादा जगह नहीं होती इसीलिए वो क्या करता है, नहीं चल पाता। या फिर द अदर एनिमल्स आर ऑल्सो इन द, क्या और भी एनिमल्स थे, नहीं इस स्टोरी में सिर्फ क्या था, टाइगर की ही बात हुई थी। द बियर डिस्टर्ब द है ना एंड मेक्स लॉट्स ऑफ नॉइज, तो ये सारे कुछ नहीं थे, यहाँ पर क्या था उसके बहुत ही कम ही जगह थे जो फ्यू स्पेस होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट चलिए, अनिल ने यहाँ पर अनिल हरि सिंह का जो चैप्टर है वो वाला है, द थीव्स स्टोरी चैप्टर का। अनिल न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग एज,
तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन है। अनिल जानता था कि ना तो वो अपने लिप्स और आईज को शो करता है कि कुछ वो कर रहा है ऐसा कुछ भी, तो वो किस लिए वो अपने आपको नहीं दिखाता हरी सिंह को कि ही वांटेड हरी टू रियलाइज हिज फॉल्ट ऑन हिज ओन। क्या हरी को अपना गलती का एहसास हो चुका है? ही हैड इन्फॉर्म द पुलिस। क्या वो पुलिस को इन्फॉर्म्स करेगा? क्योंकि उसने पैसे चुराए थे ना, जो उसने अनिल ने गद्दे के नीचे रखे थे, वो पैसे उसने हरी सिंह ने चुरा रखे थे। तो ये वाली कहानी है। ही वॉन्टेड टू गिव हिम अनदर चांस। क्या वो उसको दूसरा चांस देना चाहता है? ही वॉज चार्म्ड बाय हरीज स्माइल। क्या वो हरी के स्माइल से, मुस्कुराहट से खुश था? नहीं, वो चाहता था कि क्या कर रहे अनिल को हरी सिंह को दूसरा चांस दे, अनदर चांस दे, ताकि वो सुधर सके इस तरीके से। The immediate step taken by Mr. Heriot to save Tricky at the surgery house. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब पिछली बार भी शायद आया था, इसी तरीके से आता है कि उसको कौन सा स्टेप लिए थे। नॉट गिविंग हिम एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days। कितने दिन के लिए नहीं खाना खिलाया थे, पहले ये पूछता था, लेकिन अब पूरे इस तरीके से ऑप्शन है 2 दिन के लिए उसको कुछ नहीं दिया गया था। गिविंग हिम सम हेल्थ टॉनिक। क्या उसको हेल्थ टॉनिक दी गई थी? कुछ नहीं, हेल्थ टॉनिक वगैरह कुछ नहीं दिया था। ऑपरेटिंग अपॉन हिम, कुछ भी ऐसा गिविंग हिम मेडिकेशन ऐसा कुछ नहीं, एक्सरसाइज करवाया गया था और उसे 2 दिन के लिए कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है। और एक्सरसाइज भी थी, ठीक है, अगर एक्सरसाइज का ऑप्शन रहेगा तो वो भी आपका सही है। एक्सरसाइज बहुत करवाए थे ताकि वो सही हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल डिड नॉट थ्रो हरी आउट ऑन द फर्स्ट नाइट बिकॉज। पहली रात अनिल ने हरी सिंह को बाहर क्यों नहीं फेंका, मतलब बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? क्योंकि हरी सिंह ने झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन वो अनिल के यहाँ काम करने गया तो खाना भी नहीं उसको बनाना आता था। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। हरी हैड वन हिम ओवर विद हिज इनोसेंट स्माइल। और नेक्स्ट है अनिल डिस्पैरेटली नीडेड हिम। अनिल लाइक द फूड कुक्ड बाय हरी। अनिल वांटेड टू चेंज हरी। तो यहाँ पर क्या था इसने कि अनिल ने क्या किया था, बहुत इनोसेंट सा स्माइल किया था, इसलिए वो क्या कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको खाना वाना बनाना सिखा दूंगा। तो ये सिखाया ने। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अनिल ने उसको हरी सिंह को क्या क्या सिखाया था। तो अनिल ने हरी सिंह को कुक करना सिखाया था, लिखना भी सिखाया था, और ऐड नंबर मतलब नंबर भी जोड़ना बोला था। हाँ हम सिखा देंगे। तो ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर है लास्ट, आपका यहाँ पे 2 बच गए कि इनकरेज्ड ए ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। ए ब्राइट जो साइंटिस्ट वाली कहानी का है कि कौन इनकरेज करता था, फादर तो उसके डाइड हो गए, जो मर चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्या है हिज मदर, उसकी मदर ही क्या थी, उसको इनकरेज ज़्यादा करती थी, वही है इनकरेज ही करती थी। एट द पार्टी मटिल्डा वॉज अ ग्रेट सक्सेस बिकॉज ऑफ हर। पार्टी में मटिल्डा जो थी अपनी मतलब मटिल्डा वाली कहानी अब नेकलेस वाली स्टोरी का है कि नेकलेस वाली कहानी का कि मटिल्डा कैसी ग्रेट सक्सेस हो गई बिकॉज ऑफ हर, अपनी सुंदरता के कारण, अपनी ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस के कारण, हर न्यू ड्रेस, अपने न्यू ड्रेस के कारण, हर स्किल एट डांसिंग नहीं, वो अपनी सुंदरता के कारण, वो सुंदर थी ठीक है, लेकिन बस उसके पास पैसे नहीं थे, रिच नहीं थी, और उसके वो पूछा गया हर ब्यूटीफुल, उसका तो सुंदर डायमंड नेकलेस नहीं था, वो तो दूसरे का अपने फ्रेंड का मांग कर पहनी थी, ठीक है, वो बोरो उधार ली थी। तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है ब्यूटी। तो मटिल्डा वाली कहानी अगर मैं आपको कभी कभी बीच बीच में बता दिया करूँगी, इस तरीके से ये स्टोरी थी। तो अब 20 मैंने आप सभी को बता दिया, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो चलिए अब फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता देती हूँ, जो आप 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जिस तरीके से अभी हमने करके बताया वैसे भी आपको ये करना है। हाँ तो देखिए अब उस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड टू, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड टू, हु मे डू गुड डीड्स, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन। इस तरीके से क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। आंसर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो हम पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। पूरा पेपर 3 घंटे का जो आपका पेपर रहेगा पूरा मैं सॉल्व करके लाऊंगी किसी और वीडियो में। आंसर यानी वन ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर देना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक एज यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। तो टाइफाइड से आप पीड़ित हैं, उसके लिए आपको 1 हफ्ते के लिए यहाँ लिखना है। अगर आपने 2 दिन के लिए याद किया है तो वहीं पर बस आपको चेंज कर देना है 1 वीक के लिए, ठीक है, अ वीक। और आपने सफरिंग फ्रॉम फीवर याद किया तो सफरिंग फ्रॉम आपको टाइफाइड कर देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी सारी चीज़ें तो आपको चेंज करनी ही पड़ेगी।
दूसरा है लेटर। इन दोनों में से कोई आपको एक ही लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन विनिंग अ स्कॉलरशिप इन द बोर्ड एग्जाम। अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट बोलना है कि उसने जीता है स्कॉलरशिप, बोर्ड एग्जाम में स्कॉलरशिप जीता है, तो लेटर हो गया। तो मैं आपको लेटर और एप्लीकेशन पर भी वीडियो लाऊंगी, बताऊंगी ज़रूर। और यहाँ पर आपका ऐसे आ जाता है, देखिए, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड इंडियन फार्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, अच्छा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सभी आपको पढ़ने हैं और पढ़ के जाने हैं, तब आप बताइएगा कि एग्ज़ाम में आया कि नहीं आया। आपका ज़रूर आएगा इसमें से एग्ज़ाम में। इंट्रोडक्शन बताना है, होम बताना है, एजुकेशन बताना है, डेली लाइफ, सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, एफर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सारे आपको हिंट्स दिए हैं। इसी से रिलेटेड अगर आप सिर्फ 3 लाइन लिख देंगे ना, आपको क्या करना है, इसी से रिलेटेड अगर आप 3 लाइन लिख देंगे ना, आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपका दूसरा इसी में है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा भी है, इंडिया विल बी अमंग्स द कंट्रीज विच विल फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज। यू आर हाईली अलार्म्ड एंड टेरिफाइड ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड विदाउट वाटर, सो राइट एन आर्टिकल ऑन सेव वाटर। आर वी डूइंग इनफ फॉर द लोकल डेली इन 1800 वर्ष। तो 80 से 100, 80 तो 80 से 100 आपको वर्ड शब्दों में लिखने से वाटर पर। इस तरीके से आर्टिकल में क्या होता है, आपको जैसे हेडिंग कर दी है ना, इंट्रो, यहाँ पर था जैसे कि इंट्रो, एजुकेशन, डेली लाइफ, सोर्स, ये सब हेडिंग करके लिखना है। लेकिन आपको आर्टिकल में पैराग्राफ वाइज आपको ऐसे लिखना है, फिर आप पैराग्राफ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको थी, क्या क्या ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाता है, री राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच मैं आपको चेंज करके बता देती हूँ। अनिल सेड टू हिज सिस्टर, प्लीज़ पुट दीज पेपर ऑन माई टेबल। तो यहाँ पर चेंज करना है, अनिल पहले दिया, अनिल सेड टू हिज सिस्टर, तो हम लिख देंगे अनिल यहाँ पे प्लीज़, जब आपको प्लीज़ मिलता है रिक्वेस्ट करते हैं, तो अनिल रिक्वेस्टेड, चेंज हो जाएगा, अनिल रिक्वेस्टेड टू हिज सिस्टर, अनिल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर कर देंगे। और अब यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पर प्लीज़ हट जाता है, तो टू हम क्या कर सकते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ना ये, तो टू लिखेंगे आगे, टू, फिर यहाँ पे वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब लगा दें, टू पुट दीज पेपर्स ऑन माई टेबल। तो दीज हम क्या करेंगे, अभी नहीं चेंज, दीज का दो हो जाता है लेकिन नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं और ये जो पेपर्स हैं उनके सामने हैं। जब उनके सामने प्रेजेंट होता है तो दीज को हम दोज नहीं करते और दीज का दीज ही लिखते हैं, क्योंकि स्पीकर बोलने वाला और सुनने वाले के सामने ही वो पेपर रखा है। तो टू पुट दीज पेपर्स ऑन, अच्छा माय को हमें देखना, माय क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अनिल, तो अनिल का क्या है वो ही होते हैं, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज टेबल, ऑन हिज टेबल। तो इस तरीके से आपका ये चेंज हो गया। अनिल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पुट दीज पेपर्स ऑन हिज टेबल। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, जब प्लीज़ का आएगा तो आप ऐसे चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट, ये वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इधर जाता है, सब्जेक्ट इधर आता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम चेंज करेंगे द टाइगर, द टाइगर। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने पूरा पढ़ा है। द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। बस सिंपल ऐसे हम चेंज कर लेंगे, द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर, इस तरीके से हो जाता है। और पैसिव वॉइस क्योंकि इसमें बाय लगेगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट कर, आई सेड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज़ एज आई विश टू बाय अ न्यू ड्रेस। तो बस हमें क्या करना, आई जो है यहाँ पर स्मॉल लेटर है तो हमें कैपिटल लेटर करना है। सेड है, सेड क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है तो हमें क्या करना है, सेड टू माई फादर,
यहाँ पर हो जाएगा कॉमा करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, तो यहाँ विल, तो विल हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। विल कैपिटल लेटर हो गया। विल यू लिखेंगे, गिव मी टू, अच्छा पूरा आप सब लिख देंगे 200 रुपीज़ एज आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। विश टू बाय अ न्यू ड्रेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसे लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, और ऐसे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इसके इधर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा आई, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो ट्रांसलेशन आपको दिया है, 4 नंबर का आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक दिन एक लकड़हार नदी के किनारे कैसे करना है, ये मैं शॉर्ट वीडियो में आपको सभी को बता दूंगी, कोई छोटी सी वीडियो आएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों पर अपार्थीड जो रंग भेदी, इसका अर्थ क्या होता है, रंग भेदी। तो रंग भेदी पर, जो कि ब्लैक लोगों पर, अश्वेत लोगों पर क्या कर रहे, रंग भेदी कर रहे थे, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये आंसर है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने सारा आंसर अपने चैनल पर बताया है, वहाँ पे जाके अगर चैप्टर वाइज देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपने डायरी में फैमिली के बारे में क्या लिखा था, ये क्या बोला था, वो बताना है। दो में से कोई एक करना है, ये ध्यान रखना है। हाउ इज़ द बेकर इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन अ गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सभी को बताया कि गोवा में पार्टी में बेकर किस लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो तो वहाँ पर सैंडविचेस, बोलिन हाउस, स्वीट ब्रेड, ये सब तैयार किया जाता है, और इसके बिना क्या होती है, हर एक पार्टी क्या होती है, बिना चाम की रह जाती है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। व्हाट डिड वली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। वली ने क्या किया, जैसे ही बस पर वो चढ़ी, चढ़ने के बाद उसने क्या किया, बस वो देख रही थी खिड़की से बाहर, और जब वो देख रही थी तो उसको नहीं दिख रहा था, वो सीट के ऊपर खड़े हो गई थी। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको पढ़िएगा। लॉन्ग आंसर दो में से कोई एक करना है। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। बहुत ही डिफिकल्टीज थी, क्या क्या फेस किया है आपको बताना है। हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव द फेयर। कैसे ने उसने प्लान किया, क्योंकि वो जो वहाँ के पैसेंजर लोग होते थे ना, उससे पूछा करती थी कि हाँ, सभी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पैसेंजर लोगों से ली, और कैसे उसने बस फेयर कैसे सेव किया। मेले में गई थी लेकिन उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, वहाँ पर बैलून्स वगैरह ये सब लेने के बजाय उसने क्या किया, अपने पैसे को बचाया और इकट्ठा कर लिया, तभी वो वहाँ पे गई थी बस राइड करने। और यहाँ पर ये तो आप एक क्वेश्चन आंसर क्या है, पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि क्या बताना चाहते हैं। फायर किससे स्टैंड है, डिज़ायर से स्टैंड है, आइस किससे, हेट से। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, फायर किससे स्टैंड है और आइस किससे स्टैंड है, ठीक है। राइट योर लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। कोई आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी, कोई भी याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको ये नंबर ही मिल जाएंगे, 3 नंबर पक्के। टाइगर इन द जू, ये आपको सेंट्रल आइडिया तो लिखना ही है। अमांडा फॉक, कोई भी 3 आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का तो सेंट्रल आइडिया आपको याद ही रखनी है। आपको 3 याद कर लेंगे तो आप एक कोई भी लिख लेंगे, नहीं तो 2 फर्स्ट सेकंड चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा ऐसे करके। और यहाँ पर है आपका सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, हाउ डज द थीव थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। अनिल ने कैसे रिएक्ट किया जब हरी सिंह ने चोरी की थी ना, ऐसे अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, चोरी के बारे में कैसे वो रिएक्ट किया था, ये बताना है। या फिर व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, ये आपको बताना है। ग्रिफिन ने क्यों डिसाइड किया था स्लिप करने के, बिग लंदन स्टोर में रहने के लिए, जो भी है। अब यहाँ पर लास्ट है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल के कैरेक्टर। आप देख लीजिए कितना कितना क्वेश्चन बार बार वही चैप्टर का पूछा जा रहा है, तो आपको वही चैप्टर का जरूर पढ़ लेना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी। Griffin was not a true scientist as he misused his scientific discovery. Illustrate this point by giving 2 incident from the story. Griffin क्या था, सही बात साइंटिफिक था, लेकिन वो बहुत ही मिसयूज्ड कर रहा था, गायब हो जा रहा था। तो आपको ये बताना है, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कैरेक्टर स्केच भी लिख सकते हैं। तो आपको पूरा हमने 70 नंबर का पूरा पेपर क्या होगा समझा दिया, बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपको ये बताएंगे कैसे OMR शीट आपको फिल करनी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।